आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का इकाई का अंक देखना कि क्या उसका इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या है 213 और उसकी पावर यानी उसकी घात में लगा है 417, तो इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो जो 413 घात में दिया होता है इसे हम भाग करेंगे कितने से, 4 से, यानी जो घात में दी है संख्या उसे हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 से इसे भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, तो 1 उतारेंगे। अब कितनी बार, 0 बार जाएगा और हम 7 उतार लेंगे। तो अब ये जाएगा कितनी बार, 4 चौक 16, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 16। अब शेषफल क्या बचा, एक शेषफल बचा। तो ध्यान देना है, अब हमें यहाँ एक शेषफल प्राप्त हुआ है। तो जो 3 होता है, जो 213 संख्या दी हुई थी उसमें जो आखिरी अंक था 3, इसकी घात में हम यही शेषफल लगा देंगे, यानी 3 की घात हम 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब जो 3 आया है यही इस संख्या का इकाई का अंक होगा। ठीक है, 213 की घात 417 का इकाई का अंक यही 3 हो जाएगा। तो ध्यान देना था, जो संख्या का आखिरी अंक था उस पर हमने शेषफल को घात के रूप में लगा दिया था। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है कि 213 की घात 116 का इकाई अंक देखिए, तो यहाँ 116 दिया है पावर में, तो हम इसे 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करते हैं, चलिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, शेषफल 3 बचेगा, 6 उतार लेंगे हम, और ये 4 निम 36। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, यानी शेषफल क्या है, वो है 0, 0 शेषफल बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो संख्या दी होती है 3, 213 हमें मतलब दी है, तो इसमें जो आखिरी अंक है वो क्या है, 3 है। तो 3 की घात में अब हम 4 कर देंगे, जिससे हमने भाग किया होता है, 3 की घात हम 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल तो कुछ था ही नहीं, शेषफल 0 था। तो हम 3 की घात 4 कर देते हैं ऐसे सवाल में जहाँ पर शेषफल 0 होता है। तो अभी 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। और यहाँ पर फिर जो 81 में इकाई अंक है 1, वो ही इस पूरी संख्या का इकाई अंक हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 हो गया इकाई अंक। तो चलिए अब इसे एक और सवाल में देखते हैं, जैसा कि एग्जाम में आता है। जैसे ये एक सवाल दिया है, 213 की घात 116 गुणा 72 की घात 118 गुणा 334 की घात 115, इसका इकाई अंक देखना है। तो सभी की घातों में हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 213 की घात 116 है, तो 116 में हम 4 का भाग करेंगे, तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा देखते हैं क्या आता है, 4 निम 36, यानी 0, 0 शेषफल है। तो हमें पता है क्या करना है, जो 3 है 213 में जो 3 है उसकी घात हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 213 की घात यहाँ पर 4 कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, अभी हमने देखा था 3 की 4 बार गुणा करने पे आता है 81। तो यानी इस सवाल में इस संख्या का, पर्टिकुलर इस संख्या का जो है इकाई का अंक हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी संख्या जो हमें दी है 72 की घात 118, इसमें भी 118 में हम 4 का भाग करेंगे। ठीक है, 4 का भाग करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 शेष बचेगा, 8 उतारा हमने, 4 निम 36, तो यहाँ पर 2 शेषफल आ जाएगा। अब शेषफल यहाँ 2 है, तो जो 72 में जो 2 आ रहा है इसकी घात हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि शेषफल 2 था। तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका 72 की घात 118 का इकाई अंक 4 हो गया। ऐसे ही इसका 1 था। अब 334 की घात 115 है, इसमें हम 115 में अब 4 का भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं 115 में। अब इसमें हमें शेषफल का क्या प्राप्त हुआ, 3, यहाँ 3 हुआ। तो जो 334 में 4 है इसकी घात हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 4 की घात 3 यानी 4 की 3 बार गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, यानी यहाँ पर आया 64। तो इसमें 334 की घात 115 में इकाई अंक हो जाएगा 4। अब हमें तीनों संख्याओं का अलग अलग पता है इकाई अंक क्या होगा। अब चूंकि यहाँ गुणा में प्रश्न दिया हुआ है, तो जितने भी इकाई अंक आए हैं उनकी हम गुणा कर लेंगे, यानी 1 गुणा 4 और गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी इस पूरे सवाल में जो इकाई का अंक है वो हो जाएगा 6। ठीक है।